गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IITian स्क्वायर बाय अभिषेक जैन। आज हम लोग जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसी चैनल पे पहले डिटर्मिनेंट्स की लेक्चर सीरीज़ देखें, उसके बाद आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो अब देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ के निकालना है आपको, और ये तीन इक्वेशंस जो है ना वो पजेस करनी होगी नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब क्या होता है? जीरो सोल्यूशन तो आपको पता है वो क्या होता है, मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो आपको पता है जीरो और नॉन जीरो मिलके क्या बन जाते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा डेट ए, मतलब ए में मैट्रिक्स ले लेता हूँ, उसका डेट जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, तो बस वही कर दीजिए, आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, डेट ए बनेगा 4k2, देन k4 1, देन 2 2 1, इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया हमने। ठीक है, तो हमें ट्रिवियल नहीं चाहिए, नॉन ट्रिवियल चाहिए, तो डेटा की वैल्यू हम जीरो के इक्वल कर देंगे। चलिए, तो इसको आप करोगे तो आपको कुछ दिख रहा है आपको। अब क्या कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करोगे तो क्या बनेगा, 4 × 4 - 2 -k प्लस ये मैं रो वन के एस्पेक्ट में कर रहा हूँ एक्सपेंशन। ठीक है, आपको जिसके अकॉर्डिंग करना है आप कर सकते हो, मैंने सब पढ़ाया हुआ है आपको उस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसको कितना हो जाएगा, 4 × 2 8 -k² प्लस 2k प्लस 4k -16 इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरे को -k² प्लस 6k -8 इक्वल्स टू जीरो। तो माइनस बाहर निकाल दो, तो k² - 6k प्लस 8 इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सॉल्व करो तो k की दो वैल्यू आएंगी 2 और 4। ठीक है, तो k की 2 वैल्यू आ गई, और आपको पूछा था नंबर ऑफ़ k की कितनी वैल्यूज़ होंगी, मतलब क्वांटिटी, मतलब नंबर्स कितने होंगे, तो दो हो गई। नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k पूछा था आपसे, तो दैट मीन्स 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन 4 इज़ द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था वो AIEEE 2011 का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो भी AIEEE ही 2011 का ही था, 11 का ही है। मतलब AIEEE क्या होता है, जो पहले JEE मेन होता था। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने पढ़ लिया होगा। इसमें आपको ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं और बोला जा रहा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन है। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आप जानते हैं, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 एंड z की वैल्यू 0 ही इनका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप ऐसे सेट ऑफ वैल्यू ऑफ k निकालिए जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करें। इसके लिए आप एक काम करिए, आप उल्टा सोचिए, पहले फॉर नॉन जीरो सोल्यूशन निकालिए। तो नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए आप क्या करो, इसका डेट ए निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि डेट ए जीरो निकालोगे तो कितना होगा, 1 - k 1 k 3 - k 3 1 -1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड कर दीजिए आप, यदि मैं बोलूँ यहाँ पे एक्सपेंस लगाना चाहो एक्सपेंस लगा दो। जैसे मैं बोला C3 गोज़ टू C3 + C2, इस करने से क्या हो जाएगा, 1k3 - k3 1। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो -k + 1 3 - k, ये दोनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ हो सकता है क्या, एक और कर सकते थे हम, कैसे, एंड C2 गोज़ टू C2 - C1/3। तो ऐसा करने से क्या होता कि C2 पे कितना होता, C2 - 1/3, नेक्स्ट 3 - k/3 एंड 1 - 3/3, जिसमें 0। अब मैं इस रो के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ, कर दीजिए एक्सपेंड। तो कितना होगा, 3 ×
के माइनस 1/3 इंटू 3 माइनस के माइनस 3 माइनस के बाई 3 इंटू माइनस के प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद बता देता हूँ क्या आएगा डायरेक्टली। तो इसको सॉल्व करना है, ये मिलेगा आपको के स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 इधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, क्या, के इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 3। तो ये कब आया के इक्वल्स टू 2 एंड माइनस 3, जब नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात की है। बट इसने बोला कि हमको तो चाहिए ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेंगे। अब नाउ फॉर ट्रिवियल सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन कितने होते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर में से हम ये दो वैल्यू को हटा दें क्योंकि इन दो वैल्यू पे नॉन जीरो सॉल्यूशन दे रहा है। तो 2, या फिर मैं लिखूँ -3 पहले 2 बाद में। तो समझ सकते हो आप कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए रियल नंबर मतलब ऑल सॉल्यूशंस। आपको पता है कि मतलब इस पूरे वर्ल्ड में सबसे सब सॉल्यूशन क्या होते हैं, रियल नंबर। उन रियल नंबर में से मुझे ये दो वैल्यू हटानी पड़ेंगी, कौन कौन सी, 2 एंड -3, बिकॉज 2 एंड -3 पे ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस 2 और -3 पे ये नॉन जीरो सोल्यूशन देगा। बट उसने बोला है कि नहीं, नॉन जीरो सोल्यूशन तो हमको एक्सेप्ट ही नहीं करना है क्योंकि हमको सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन इसका आंसर है। तो रियल नंबर में से अब ये दो वैल्यू माइनस कर दो तो आपको जो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मुझे दिया हुआ है k + 1x + 8y = 4k, kx + k + 3y = 3k - 1। ये JEE 2013 का क्वेश्चन है। मुझे वैल्यूज ऑफ k निकालना है जिसके लिए नो सॉल्यूशन हो। तो ये तो आप सोच सकते हो ये एक्चुअली क्या केस हो गया, इसमें वेरिएबल कितने हैं, x और y। तो बोल सकते हो ये 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। इसमें हम चेक कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो कैसे, फॉर नो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, कोफिशिएंट a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब फॉर नो सॉल्यूशन मतलब लाइंस विल बी पैरेलल, क्योंकि लाइंस जब पैरेलल होती हैं, देखो मैं बोलता हूँ ए लाइन है आपकी a1x + b1y + c1 = 0, ए लाइन है आपकी a2x + b2y + c2 = 0। अब इन लाइन में कोई कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, मतलब नो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन नहीं आएगा, तो उसके लिए केस क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ऐसा हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि उन वैल्यूज़ पे हम बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन देगा ये। मैं आपको ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, फॉलो करिए। तो करिए फिर क्या होगा, इसको पुट करेंगे तो k + 1/k = 8/k + 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4k/3k - 1। तो लेट्स से इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोला है, इसको मैंने 3 बोला है। तो पहले अपन क्या करते हैं, 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 को सॉल्व करने में जो k की वैल्यू मिलेगी उसको सेटिस्फाई कर लेंगे सेकंड एंड थर्ड में या फिर फर्स्ट एंड थर्ड में, तो आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड को उठाया तो कितना मिलेगा, k + 1/k = 8/k + 3। तो ये उसको इंटरचेंज किया तो जाएगा k² और ये +3k और k + 4k + 3 = 8k, विच इम्प्लाइज k² - 4k + 3 = 0। तो इसको आप सोल्व करना है, k की वैल्यू 1 एंड 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको सेकंड एंड थर्ड को। फॉर k = 1 पे, k = 1 पे सेकंड एंड 3 को उठाया मैंने, यदि डज नॉट इक्वल्स टू आ जाए मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा, तो 8/1 + 3 4 × 1/3 × 1 - 1, दैट मीन्स ये कितना हो गया, 2 डज नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए। और ये कितना हो गया, 4/3 - 1, दैट मीन्स 2। कभी 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब ये दिस विल बी नॉट आंसर, ये गलत है। तो k = 1 आंसर नहीं होगा। अब k = 3 भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड एंड थर्ड को उठाया हमने फिर से k = 3 पे, तो 8/1 नहीं 3 + 3 और ये 4 × 3/3 × 3 - 1, तो ये कितना हो गया 8/6 और ये कितना आ गया 12/9 8। दैट मीन्स थोड़ा सिंप्लीफाई भी करेंगे तो ये आएगा 4/3 और ये कितना आ गया
6/4 मतलब 3/2। 4/3 3/2 के इक्वल नहीं होता है। यस, सही है। मतलब देयरफॉर k इक्वल्स टू 3 इज सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम टू बी नो सॉल्यूशन, गिव्स नो सॉल्यूशन। मतलब k इक्वल्स टू 3 की वैल्यू यदि यहाँ पे मैं बोलूँगा कि k इक्वल्स टू 3 डाल दो लाइन्स के इक्वेशंस में, तो आपको जो लाइन्स होंगी वो पैरेलल होंगी, उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछा था, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आपसे बोला था कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ k, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हो गई, एक संख्या पूछी थी, कितनी वैल्यूज ऑफ k, तो 1। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ठीक है, तो कोई बच्चा इस क्वेश्चन में गलती मत करना। गलती क्या करे, कोई यहाँ से k इक्वल्स टू 1 और 3 निकाला, जल्दी से आंसर लगा दिया 2, क्योंकि ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 दिख रहे हैं, बट आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा उन दोनों वैल्यूज़ पे भी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब मेरी जगह ऐसा जरूर कर सकते थे आप, कैसे, आप इन दोनों को चेक कर लो तो भी चल जाएगा, बट चेक तो आपको क्रॉस चेक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, JEE मेन 2014 में आया था। इसमें दिया हुआ है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, और एफ एन एक फंक्शन दिया हुआ है FN, जिसकी वैल्यू है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और मुझे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3 1 प्लस F1 1 प्लस F2। इसकी वैल्यू दी है k टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके थे, कहाँ पे, जब जिसने मेरे लेक्चर फॉलो किए हैं, कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में, वहाँ पे मैंने इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक कराया था। तो देख लेना जिसने वो पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो इसको मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले कैसे सोचेंगे, इसने बोला F1 F2 F3, ये क्या मिलेगा आपको, n की वैल्यू यदि आपने 1 पुट की तो F1 कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, F2 कितना होगा, n इक्वल्स टू 2 पे ये हो जाएगा सर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसे आप अल्फ़ा F3 निकाल लोगे, F4 निकाल लोगे, और इसको खोलो। कैसे खोलेगा, देखो मैंने बोला इसको लिखता हूँ मैं 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, F1 को 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इस 3 को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, क्योंकि F3 कितना हो जाएगा, F जब 3 पुट करोगे यहाँ पे तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, ओके। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, 1 प्लस अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू k टाइम्स ऑफ दिस दी हुई है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, इसको आप 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। अब कैसे तोड़ोगे वो आपको सोचना है। देखिए मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट्स अब तोड़ते हो, डिटर्मिनेंट्स का कैसे सोचते हो, रो कॉलम, कॉलम रो, या कॉलम कॉलम, कैसे भी आप तोड़ सकते हो। मतलब यदि मैं इसका रो इसके इन्हीं रो से मल्टीपल करूँगा तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सोच के देखिए कि मैंने इसको यदि 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ मैं 1 अल्फ़ा, नो सॉरी, एक को 1 1 1। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कितना देना पड़ेगा मुझे, जब मैंने इसको 1 1 1 दिया है तो यहाँ से पहला 1 इससे मल्टीपल होगा तो 1 मिल जाएगा, ये वाला। देन 1 से 1 तो ये 1 फिर 1, देन यहाँ पे 1 अल्फ़ा बीटा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब इसका मल्टीपल होगा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। देन 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब सिमिलरली ये कंप्लीट हो गया। अब इसको इससे मल्टीपल होना देते हैं, 1 अल्फ़ा बीटा देना पड़ेगा। फिर इसका इससे करोगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। फिर इसका इससे करोगे, इससे, तो फिर ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या दूंगा, 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर। चलिए, तो ये क्या है, तो दोनों सेम ही डिटरमिनेंट आ गए। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने बोला था इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद करने के लिए। याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। मैंने करके दिखाया था, मेरे लेक्चर्स को फॉलो अप करना, वहाँ पे मैंने सब प्रूफ दिखाया हुआ है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 था शायद हमारा, ठीक है, वहाँ पे कराया था। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, जब मेरा ऐसे होता था, मैंने बताया था 1 A B C 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा लिखा हो या फिर ऐसा लिखा हो 1 1 1 A B C
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। कैसा भी लिखा हो, इसकी वैल्यू क्या होती थी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो इस फॉर्मेट में 1 1 1 1 देन ए बी सी देन ए वाला, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे अल्फ़ा है एंड सी की वैल्यू इस बीटा है। पुट कर दो, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा सर आपको 1 माइनस अल्फ़ा देन अल्फ़ा माइनस बीटा देन बीटा माइनस 1, इसका होल स्क्वायर इसको खोल दो, कितना होगा 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर देन आई कैन से दैट बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर देन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपको दिया था के टाइम्स ऑफ दिस, देखो यहाँ पे 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर तो दिख रहा है आपको, सेकंड दिया था 1 माइनस बीटा स्क्वायर, 1 माइनस बीटा स्क्वायर या फिर बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही बात होगी, तो 1 माइनस बीटा स्क्वायर देन अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। अब दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर किया तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 1, देयरफॉर के इक्वल्स टू 1 इज़ द आंसर। अब के इक्वल्स टू 1 यदि आपका आंसर है तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 इज द आंसर, ठीक है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं हम जेई मेन 2015 का, 2x1 2 माइनस 2x2 x3 इस टाइप से दिया हुआ है, लैम्डा ऐसा कुछ दिया है, तो मुझे बोला कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फाइंड करना है जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो। तो फिर फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूँ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता था हमारा कि एटलीस्ट वन ऑफ एक्स बाई जेड। अब यहाँ पे एक्स बाई जेड नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x1 बाई 1 एंड z1 आर 0, कम से कम एक 0 होना चाहिए, ठीक है। सारे 0 हो जाए चल जाएगा, तो एक कम एटलीस्ट कम तो कौन होनी चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो, ठीक है, तो सारे नॉन 0 हो तो भी चल जाएगा, और कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या बताया था, डेट ए की वैल्यू 0 के इक्वल, तो कर दो, तो 2। अब 2 यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं इस लैम्डा को उधर ले जाओ, क्योंकि हमारा जो इक्वेशंस होती हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, 2x1 2 माइनस लैम्डा x1 प्लस नहीं माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 इक्वल सामने करना पड़ेगा, तब हमारे जनरल इक्वेशन फॉर्म में आएगा। ये कितना होगा 2x1 माइनस 3 प्लस लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस उधर जाएगा, तो x2 हो जाएगा प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, इसको इधर ले जाओ, तो माइनस x1 प्लस 2 माइनस लैम्डा x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए तो पुट कर दीजिए 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 देन 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा 2 माइनस 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। अब आप चाहें तो इसके अबाउट खोल सकते हैं, इसके अबाउट खोल दें, या फिर आप चाहो तो पहले इसको भी 0 बना लो, तो फिर इसके अबाउट खोल देना, जैसा भी आपको करना है आप इसको खोल देना। खोलने के बाद हाँ इसको यदि मैं यहीं खोल देता हूँ तो कितना मिलेगा, लेट्स से -1 इंटू इससे रो के 3 के अबाउट, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 प्लस लैम्डा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 माइनस लैम्डा, इसके अबाउट खोलोगे तो ये हो जाएगा कितना, लैम्डा माइनस 2 3 प्लस लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये इसको खोलोगे तो एक आएगी आपकी इस टाइप से, आई कैन से दैट ये जो होगा एक आपको क्यूबिक इक्वेशन आएगी। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी बता देता हूँ, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन निकालना, तो देख सकते हो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से, यदि लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो तो ये 0 बन रहा है, 0 बन रहा है मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1 एक सोल्यूशन हो गया है। तो लैम्डा -1 से इसका डिवाइड कर देना, तो 2 रूट्स और मिल जाएंगे। वो 2 रूट्स क्या होंगे, वो होंगे आपके आई कैन से दैट वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप खोलना, तो लैम्डा -1 ये आपको इसको खोलोगे, इसका डिवाइड करोगे तो हो जाएगा -5 प्लस 3, और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 3। तो इसके और एक 2 फैक्टर आएंगे, लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 3, तो ये क्या हो गया लैम्डा -1 मतलब लैम्डा -1 का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू होगी आपको पता होगा, ये किस टाइप से लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0
और y की वैल्यू 0। तो सिमिलरली इसको कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू एक 1 आ गई और एक लैम्डा की वैल्यू -3 आ गई। तो उसने पूछा था सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, तो कितनी वैल्यू आई टोटल 2। तो वैल्यूज़ पूछा था कि उसने क्या पूछा था, वैल्यूज़ पूछा था कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ पूछा था। इसने पूछा था कि कितने एलिमेंट्स, अच्छा हाँ, तो कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, आंसर क्या होगा, कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से लैम्डा की वैल्यू में सेट में, एक तुम्हारा होगा -3 एंड एक 1। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, 1 मैच कर गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 में दिख रहा हूँ, ये JEE मेन 2016 का क्वेश्चन है। इसमें भी मुझे 3 इक्वेशंस दी हुए हैं, बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब तुरंत डेट ए की वैल्यू 0 इक्वल कर दो। कितना होगा, 1 लैम्डा -1 लैम्डा -1 -1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आप जब इसको करोगे तो ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका आप एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंड करोगे तो कैसे होगा, 1 इंटू लैम्डा +1 माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 -1 लैम्डा +1 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया, लैम्डा +1 प्लस लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो -1 से -1 कट गया एंड इस लैम्डा से लैम्डा कट गया, आपको मिल गया लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कॉमन ले लो, तो लैम्डा स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो 3 वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू 0 और एक आ गया आपको लैम्डा स्क्वायर -1। तो लैम्डा की वैल्यू इज +-1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 प्लस -1 एंड 1। तो सेट बनाओगे, सेट मतलब क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रीट सेट होगा ऐसे कुछ। तो उसने क्या पूछा था आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था। हाँ, उसने बोला था क्या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि JEE मेन 2017 में आया था। बोला एस है, जो एस एक सेट है, डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ बी आएंगी उसमें, बी कौन से, जो यहाँ पे वेरिएबल फंसा हुआ है। बोला हैज नो सॉल्यूशन। तो ऑब्जर्व करो आप, यहाँ पे ये 3 वेरिएबल हैं आपके, 3 वेरिएबल हैं, देखिए आप, आई कैन से दैट यहाँ पे जेड था एक्चुअली, एक्स प्लस वाई, ये 3 वेरिएबल हैं। तो आप यहाँ पे क्रेमर्स रूल लगा सकते हो। क्रेमर्स रूल क्या बोलता था, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन आपको याद होगा कि उसका डेल्टा की वैल्यू, या फिर इसको डी बोला था, वो 0 के इक्वल आ जाए एंड एटलीस्ट 1 ऑफ D1 D2 और D3 इज नॉन जीरो आ जाए। ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो आ जाए। तो पता होगा आपको डेल्टा क्या होता है, डेल्टा तो आपको डायरेक्टली पुट कर दो, कितना होगा 1 1 1 1 A 1 देन AB1, इसकी वैल्यू को 0 को इक्वल करना है। तो इसकी वैल्यू को 0 इक्वल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के पहले एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज़ टू R3 माइनस R1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 2 एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 1 1 ही रहेगा, ये होगा आपका 0 A -1 0 A -1 B -1 0 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ, तो बहुत सिंपली एक्सपेंड हो जाएगा, 1 इंटू ये तो 0 हो गया, 0 माइनस A -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको इधर ले जाओ तो A -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो A की वैल्यू तो 1 आ गई। ठीक है, ये तो डेल्टा वाली बात है, तो 0 होना था, बट एटलीस्ट इनमें से एक आपको नॉन जीरो करना है। तो अब आप सोच के देखिए कि आपको B को कंसिडर भी करना है। तो आप एक काम करिए, कुछ भी कर दीजिए, जैसे D1 निकालता हूँ, वो कैसे करूँगा मैं, 1 1 A ले लिया मैंने, B को लेना है, तो ये तो मेरा 1 आ गया, 1 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, B ये है, और A तीनों एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, 1 1 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा ये, एक्सपेंड करता हूँ डायरेक्टली। अच्छा, पहले तो इसमें एक काम करता हूँ, R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, ठीक है, एंड R3 गोज़ टू R3 माइनस R1। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 1 1 ही रहेगा, तो 0 0 0 हो गया, ये हो गया 0
बी -1 0 नहीं -1, तो सारा कुछ ये 3 एलिमेंट से एक रो के 0 हो गया तो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू फिर कैसे मिलेगी मुझे, बी की वैल्यू सोचिए कैसे मिलेगी। ठीक है, अभी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, बट मुझे पता है कि यदि मैं इनको बोलूँ एटलीस्ट वन ऑफ इसको डज नॉट इक्वल्स टू 0 बनाना था, तो डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बी की वैल्यू को 1 के इक्वल होना चाहिए था अकेला। तो सोच सकते हो एक वैल्यू बी की मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो इसने तो ये बोला, मतलब आपको पता है कि ये कंडीशन क्या होती है इसका, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब ये तो 0 हो गया, तो D1 हो गया, तो D2 पे भी चेक कर लो आप, D2 भी चेक कर सकते हो कैसे बनेगा वो ऐसे बन जाता सर कि मैं इसको 1 1 1 ही रहने देता हूँ, और आई कैन से दैट इस वाले को मैंने 1 1 0 कर दिया, सी वाले को भी 1 1 1 रहने देता हूँ। तो अब इसको मैंने यदि ए बी है मेरा, है ना, हाँ ए बी है, अब ए बी यहाँ पे 0 बन जाएगा, तीसरा भी एक और चेक कर लो वो जो बनेगा, तो ऐसे चेक करोगे तो एक बी की वैल्यू एक आएगी, सिर्फ बी की वैल्यू 1, जिस पे ये नॉन जीरो होगा बस। तो बी की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा आपका, आपका आंसर हो जाएगा एस हैज सिंगलटन। सिंगलटन मतलब इस टाइप से आ रहा है, एस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा है, 1 है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्रेमर्स रूल का है, आपको एक्चुअली मतलब मैंने 2 करके दिखाया, गलत किया मैंने। आप चाहते हो तो पहले आपको डेल्टा भी निकालो, D1 भी निकालो, D2 D3 तीनों निकाल के देख लो। आपको डेल्टा निकालने से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए मिल गया, उस ए को यूज करना और देखना कि कौन सा डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो उस पर आपको चेक कर सकते हो इसको, बहुत सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये JEE Main 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाना चाहिए, जिस बच्चे ने मेरा मतलब लेक्चर फॉलो किए हैं उसको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था साइक्लिक डिटर्मिनेंट का। देखो ऑब्जर्व करो, ये x-4 से गया, ये 2x 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 x-4 2x, फिर समझ सकते हो मतलब x-4 घूम फिर के सब जगह आ रहा है। तो कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, साइक्लिक है, देखो x-4 2x 2x, पहले चले होंगे कैसे, ऐसे चले x-4 2x 2x, फिर चलने लगे कैसे 2x x-4 2x, देन कैसे चले 2x 2x x-4, ऐसा चल रहा है। ये तो मैंने आपको करना बताया था इसको, तो आप चाहो तो पहले एक काम करिए, क्या करिए आप कि मैं एक कॉलम को करता हूँ, C1 गोज़ टू C1 + C2 + C3, तो कितना हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये सब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x 2x और ये x, तो 5x - 4, इधर भी 5x - 4 5x - 4, बाकी सब 2x x - 4 2x 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 x - 4। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हो, 5x - 4 को बाहर निकाल दीजिए इस कॉलम से, कितना हो गया 1 1 1 2x x - 4 2x 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 x - 4। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो, या तो फिर आप एक काम कर दीजिए कि आप इनको किसी को 0 बना लीजिए। चलो मैं करता हूँ ऐसे, C2 गोज़ टू C2 नहीं सॉरी C3 गोज़ टू C3 - C2, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 5x - 4 1 2x 1 1 x - 4 2x, ये कितना हो गया 0, 2x - x x + 4 हो जाएगा। ठीक है, x - 4 दिस विल बी x - 4 - 2x, तो -x -4। ठीक है, इतना आ जाएगा, क्लियर है। अब आप इसके अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करने के बाद आप सॉल्व करना है इसको, तो बहुत सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। बट आपका क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बोला था कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब कुछ इस टाइप से दिया हुआ है a + bx × x - a का होल स्क्वायर। तो आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ए दे देगा, और ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पता चल गई है, तो कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू 5 मिल जाएगी और x की वैल्यू इज़ -4 हो जाएगी। तो ऑब्जर्व करना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कुछ x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो फाइंड करेंगे तो अब क्या मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली ए की वैल्यू a, b का ऑर्डर्ड पेयर लिखना था, तो वो कितना हो गया, वो हो गया सर मेरा -4, 5। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
ये तो हो गया, मैंने करके दिखा दिया। जिस बच्चे को डायरेक्ट रिजल्ट याद है, रिजल्ट मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स लिखवाए थे, वो रिजल्ट से याद है, रिजल्ट डायरेक्ट लगाओगे खटक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एक मिनट ऑप्शन देख लूँ। 8 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जल्दी से। चलिए देखिए, जेई में 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 इक्वेशन दी हैं, बोला नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन आपको कितनी बार रिपीट हुआ है, मैंने बताया डेट ए जीरो कर दो, तो करोगे 1 के 3 के -2 2 4 -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये करने के बाद मेरे को के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू आप निकालो, यू कैन फाइंड इट आउट। देखो, एक स्टेप तो आप ऐसे कर सकते हो। पहले तो मैं आपको बोलूँ, पहले तो यहाँ पे R3 गोज़ टू R3 + R1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 के 3 ये सेम रहेगा, 3 के -2 ये सेम रहेगा, बट ये 2 + 1 3 4 + के +4 और ये 0 बना लिया, तो एक कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेना, के की वैल्यू 11 आएगी। ठीक है, अब के की वैल्यू 11 आ गई, तो उसने के नहीं पूछा था, उसने बोला था कि आपको इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना XYZ, उनमें भी रेशियो पूछा था कि XZ इक्वल्स टू y²। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना होगा, x + 11y + 3z इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है 3x + 11y - 2z इक्वल्स टू 0, एंड एक इक्वेशन है 2x + 4y - 3z इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करिए, मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। चलिए फर्स्ट 2 को, तो इन दोनों को यदि मैंने सॉल्व किया, यहाँ 2 से मल्टीपल करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 2x + 22y + 6z इक्वल्स टू 0, और ये हो गया 2x +, तो अब यहाँ से इन दोनों को माइनस कर दो, एक दूसरे को माइनस करो तो x खत्म हो जाएगा, तो होगा 18y + 9z इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू इज़ -z/2। ठीक है, एक मिल गया आपको। अब दूसरा क्या करोगे आप, इन दोनों को सॉल्व कर लो, फर्स्ट 2 को, किसी भी 2 को सॉल्व कर लो। इसमें 3 से मल्टीपल करो, 3 से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा, पहली वाली में 3x + 33y + 39z, 3 से किया है तो 9 हो जाएगा, 9z इक्वल्स टू। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस नहीं करो, माइनस मत करो, माइनस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, बाई खत्म हो जाएगा, एक्स में मिल जाएगा। इन दोनों को ख़त्म कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2x 11y खत्म हो जाएगा, -2z माइनस, तो ये होगा -5z इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5z/2। तो अब आ गया दोनों x और y z के फॉर्म में, तो पुट कर दो यहाँ पे, x कितना है आपका, या फिर एक काम करो, x की वैल्यू आप z के फॉर्म में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2x/5, z की वैल्यू आ गई है, और x आ गया आपका, x को x ही रहने दिया मैंने, क्या कर सकते हैं, ये तो z के फॉर्म में लिया है ना मैंने, y और z में। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ से एक काम कर सकते थे आप कि इसको ऐसे पुट करो, x को यहाँ पुट करो, तो हो गया 5z/2 इंटू जेड को जेड ही रहने दो, और y का कर दो y², y² कर दो तो कितना होगा, z²/4, तो 4 ऊपर जाएगा, z² से z² कट गया, तो कितना हो गया होगा 5 × 4/2, दैट मीन्स 10 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मेरा, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑप्शन 1 इज़ द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको 3 इक्वेशन दी हुई हैं और कुछ नहीं बोला है, बोला ऑप्शन में बताया गया कि पहला ऑप्शन बोलता है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, ए की वैल्यू यदि 4 होगी। दूसरा ऑप्शन बोलता है इनकन्सिस्टेंट होंगी यदि डेट मतलब मॉड ए की वैल्यू √3 के इक्वल होगी, और तीसरा बोलता है कंसिस्टेंट होंगी जब ए की वैल्यू 4 होगी, और चौथा बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होगा जब मॉड ए की वैल्यू √3 के इक्वल होगी। तो हम सबसे पहला काम हमारा डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 1 1 2 3 2 2 3 a² - 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो बहुत सिंपल हो गया एक्चुअली, इन दोनों में से मैं कर दूँ कि R3 गोज़ टू R3 - R1, ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 3 2 0 0 a² - 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो
देख सकते हो आप, ये तो क्वेश्चन अभी ख़त्म ही हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मैं ऑब्जर्व करूँ कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे यदि मैं ए स्क्वायर की वैल्यू को 3 के इक्वल ले लेता हूँ तो ए वाला रो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, और किसी भी डिटरमिनेंट के एक रो एक कॉलम जीरो हो, मतलब तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएँ तो वैल्यू विल भी जीरो। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 पर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस √3, और मैं बोलूँ मॉड ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो √3 हो गई। मॉड ले लोगे तो मॉड में प्लस माइनस कंसिडर नहीं होता है, तो √3 हो गई। तो ये कब हुआ, ये हो गया इनकन्सिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, इनकन्सिस्टेंट। ठीक है, जब ए की वैल्यू प्लस माइनस √3 आ जाएगी तो ये वैल्यू इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। या फिर मैं दूसरा ऐसा भी सोच सकता हूँ, देखो यहाँ पे कि देखो एक लाइन ये दी हुई है, एक मतलब एक प्लेन लाइन नहीं है, प्लेन है, एक प्लेन है 2 3 2 और एक प्लेन है 2 3। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 1, यदि ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने 3 के लिए इक्वल ले ली तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, मतलब दो प्लेन आपस में क्या हो गया, पैरेलल। ऐसे कुछ दो प्लेन आपस में पैरेलल हो गए तो उनमें कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इनकन्सिस्टेंट। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा जेई में 2019 में, ये 3 इक्वेशन दी हुई हैं GHK के इक्वल है। वो बोला गया है कि ये सिस्टम जो है ना वो हमारा कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट से आपके दिमाग में आता है दो हो सकते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन दे दे, या दूसरा हो सकता है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे दे, वो भी कंसिस्टेंट ही तो होते हैं, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो पता होगा आपको कि GHK, तो एक मेथड तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑप्शंस में देख रहा हूँ तो मैं ऑप्शन में देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे GHK में रिलेशन देखना है। तो एक मेथड तो ये है कि आप एक काम करो, इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए कि XY Z के कोफिशिएंट को हटा दीजिए और GHK में इक्वेशन बना दीजिए, वैसा निकल जाएगा। दूसरा एक काम करो आप कि डेट बनाइए, जो हम वहाँ पर बनाते कैमरा रूल बनाते ना, D1 D2 D3 वाले, वो बना के 0 के कॉल कर दीजिए, क्योंकि तो वो करोगे तो कैसा हो जाएगा, 1 - 4G 0 3H -2 5K। सॉल्व कर लो इसको, कितना होगा, 1 × 3K - 5H प्लस 4 0 + 2H प्लस G 0 + 6 = 0। तो कितना आ गया, सॉरी -3K, नहीं +3K - 5H प्लस 8H प्लस G 6G = 0। ठीक है, तो इतना आ गया। इसके बाद ये ऑब्जर्व करिए, ये कितना हो गया, 5H - 5H, ये हो गया तुम्हारा 3H प्लस 3K प्लस 6G = 0। यहाँ से 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना होगा, H प्लस K प्लस 2G = 0। तो ऑब्जर्व कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, 2G प्लस H प्लस K, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सब। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी जेईई मेन 2019 का है, क्योंकि 2019 में 2 बार पेपर होना स्टार्ट हो गया था, एक जनवरी में भी एक जून में भी। तो जनवरी में 3 सेट हुए थे और जून में भी 3 सेट, मतलब अप्रैल में, जून बोल रहा हूँ, अप्रैल में 3 सेट, तो इतने सारे क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। तो देख लेते हैं, इसमें बोला है कि इसने कि 3 इक्वेशन है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो दिमाग में आ गया होगा क्रेमर्स रूल से कि D = 0 होना चाहिए, D1 D2 D3 सबकी वैल्यू 0 के इक्वल हो तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ, D निकालता हूँ पहले, 1 1 1। अच्छा मुझे बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, ये अल्फ़ा फर्स्ट पड़ा है, ये बीटा फर्स्ट पड़ा है। तो 1 2 3 1 3 अल्फ़ा, इसको 0 के इक्वल करता हूँ। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट ये तो C2 goes to C2 - C1, C3 goes to C3 - C1। तो कितना हो जाएगा, 1 1 1, इसको किया तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 3 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अल्फ़ा - 1 = 0। इसके अबाउट एक्सपेंड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1 × अल्फ़ा - 1 -4 = 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, एक ख़त्म। दूसरा मैं निकालता हूँ कौन सा वाला, ये D1 D2 D3 कौन सा भी निकाल सकते हैं आप, D1 ही निकाल लेता हूँ। D1 करता हूँ तो कितना होगा, 1 1 1
1 2 3। अब इसको हटा देता हूँ, इस वाले को लाता हूँ, कौन से वाले को, 5 9 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लेता हूँ, C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 और C3 गोज़ टू C3 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ C1, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 1 है। तो कितना होगा 1 1 1 1 2 3। नेक्स्ट, ओ सॉरी ये तो 0 हो जाना चाहिए था ना, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना होगा 5 माइनस 0 9 माइनस 5 टाइम्स, तो कितना हो गया, आई कैन से दैट 9 4, एक बीटा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड कर लो तो 1 इंटू बीटा माइनस 5 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो मुझसे बोला था कि सर बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बताइए, तो 13 माइनस 5, आंसर विल बी 8, ठीक है। क्लियर। सेम क्वेश्चन जेई मेन इसी पैटर्न का 2020 में भी आया हुआ था, ये जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 2019 जेई मेन में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। बोला है डी जो है ना वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और एक आपको कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है -2 4 प्लस डी साइन थीटा -2 इस टाइप दिया हुआ है। बोला थीटा बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक डी है और एक थीटा है, ठीक है, और थीटा बिलोंग करता है 0 से 2 पाई में क्लोज्ड में, ठीक है। तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ इसके डिटर्मिनेंट यदि मैं निकालता हूँ उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है, देन डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो कैसे सोचूंगा मैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा एक्चुअली इसलिए। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप, कुछ नहीं, -2 1 5 4 प्लस डी साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा -2 डी माइनस साइन थीटा प्लस 2 डी, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो आप कि मैं इसमें एक स्टेप लगाता हूँ, जैसे C3 गोज़ टू C3 प्लस C2, ऐसा किया तो देखो ऑब्जर्व करो कि यदि मैं अपने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा तो देखो ये साइन थीटा और ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, और प्लस डी यहाँ पे भी +2 साइन थीटा, सब सेम हो जाएंगे। मतलब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2 1 5, इसको सेम रहेंगे, ए वाले सेम रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी प्लस साइन थीटा प्लस 2। नेक्स्ट यहाँ पे भी कितना हो जाएगा डी प्लस साइन थीटा प्लस 2, यहाँ पे कितना होगा साइन थीटा 2 साइन थीटा एक साइन थीटा कट जाएगा, तो एक साइन थीटा बचेगा, और ये 2d से एक d चला जाएगा, तो d प्लस साइन थीटा प्लस 2, ठीक है। अब इस कॉलम से आप इसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकालोगे क्या होगा 2 प्लस डी प्लस साइन थीटा, और ये -2 1 5, वो तीन एलिमेंट अभी भी सेम 1 1 1, ठीक है। अब एक काम करो, इन दोनों को 0 बना लो। 0 कैसे बनेंगे सर, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1 एंड R2 गोज़ टू R2 माइनस R1। ऐसा करने के बाद क्या दिखेगा मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ, ठीक है। वो ऑपरेशंस लगाने के बाद आपको ऐसा मिलेगा कि ये थर्ड कॉलम में आपके 2 एलिमेंट्स 0 आ गए। तो मैं इस थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा इसके अबाउट, अब एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा -4 -2d -7 टाइम्स ऑफ साइन थीटा -d -2। बाकी 0 0 तो बाकी ख़त्म हो जाएंगे, बस ए बचा है, और ए वाला ऑलरेडी यहीं रहेगा। तो कितना हो जाएगा 6 साइन थीटा -12 -6d -7 साइन थीटा +7d +14, ठीक है। तो ये कितना हो गया -6 तो माइनस साइन थीटा, और -12 तो +2 -6d +d, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका कुछ d +2 प्लस साइन थीटा ए वाला था, और ये आ गया आपका कुछ d +2 माइनस साइन थीटा ये वाला आ गया, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो ये क्या आ गया, तो सर ऐसा आ गया कुछ, थोड़ा दिमाग लगा पाओ एक बच्चा कि सर ये तो a प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का, मतलब मैं इसको a मानता हूँ और इसको भी मानता हूँ, तो ये कितना हो गया सर d+2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है रेंज, और साइन स्क्वायर थीटा वो कितना होता है 0 to 1, ठीक है। बट मुझे इस डेट ए को मिनिमम बनाना है, इसको मुझे मिनिमम बनाना है, तो इस वैल्यू को हमें क्या देना पड़ेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये कहाँ पे है माइनस के साथ है, तो यहाँ पे अपन कौन सी ए वाली वैल्यू इसकी ले लेंगे साथ में, तो ये कितना हो जाएगा मिनिमम ऑफ डेट ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने को गिवन है क्वेश्चन में, तो कितना होगा d+2 का होल स्क्वायर -1,
और ये कितना 8 के आसपास गिवन है शायद, तो डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 ये गिवन थी, ठीक है। तो डी प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आई कैन से दैट 9, तो डी प्लस 2 का होल स्क्वायर विल बी प्लस माइनस 3, सॉरी इसको हटा देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी प्लस माइनस 3 माइनस 2, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 और एक आएगी आपकी -5, ठीक है। तो चेक करिए कैसे क्या था, इसके बारे में कुछ लिखा था क्या, कुछ लिखा होगा तो देख लेते हैं अपन डी की वैल्यू को। तो इसने बोला था कि डी जो है ना वो मेरा रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर तो दोनों ही हैं, दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, बट ऑप्शन में सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, कौन सा, वो तुम्हारा 3, ऑप्शन 3, डी की वैल्यू -5, बाकी 1 के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 14। तो ऑब्जर्व करिए दिया है कि सर A1 A2 A3 A10 तक आपको जीपी में दिए हुए हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बोलूँगा कि ट्रिकी है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जीपी में दिए हुए हैं, वो बोला कि ए आई जो है ना ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल आई 1 से लेके 10 तक, तो मैंने A1 की वैल्यू पुट की, वो भी 0 मतलब 0 से बड़ी होगी, A2 सब बड़े होंगे 0 से बड़ी होंगी, ठीक है। एस क्या है, एक सेट ऑफ पेयर्स है आर और के में, मतलब इस टाइप से होगा, एक पेयर बना रहे होंगे आर ओ के, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ पे। वो आर ओ के जो है ना वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जानते हैं आप, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 2 3 ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है, वो आप जानते हैं। तो आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है लॉग में, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम देख लेते हैं उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और कैसे इसका जीपी वाले का हम कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक अल्फ़ा यदि मैं कॉमन रेशियो मान रहा हूँ तो आपको पता होगा कि जीपी कैसी होती है, ए अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी ए अल्फ़ा स्क्वायर इस टाइप से आगे बढ़ेगी और लास्ट होगा ए अल्फ़ा टू द पावर 9, ठीक है, ऐसे जा रहा है, कोई 10 टर्म है। तो आपको ऑब्जर्व करोगे कि मैं इसको फर्स्ट टर्म बोलता हूँ A1, इसको मैं A2 बोलता हूँ, तो A2/A1, A3/A2 ऐसे आगे जाते जाएंगे और A10/A9 इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फ़ा के होगी, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे कॉमन रेशियो मैंने माना हुआ है। बस इसी फैक्ट का यूज़ करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, पहले ही लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक को उठाता हूँ, लेट से इसको लगाता हूँ तो आपको सिमेट्री मिल जाएगी। ये कैसे खोलेगा, लॉग ई A1R इंटू A2K, तो एक्सपेंड करेंगे, अंदर डालेंगे तो कितना हो, लॉग ई A1R प्लस प्रोडक्ट रूल पता है ना लॉग का, ठीक है, वो सब में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है, A1 प्लस लॉग ई के बाहर A2 आ जाएगा, सबके साथ ऐसे ही होगा, हो जाएंगे सारे टर्म्स इसी फॉर्म में आ जाएंगे, आर लॉग समथिंग प्लस के टाइम्स ऐसे, ठीक है। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि थोड़ा आप दिमाग लगाओ, मैं बोल सकता हूँ कि यदि मैंने C3 को C3 माइनस C2 किया एंड C2 को C2 माइनस C1 किया, ऐसा करने से क्या होगा, पहले तो ये सेम रहेंगे, आर ई लॉग A1 प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई A2, इसको मैं सेम रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जब मैंने C2 माइनस C1 किया तो देखो यहाँ पे A2R वाला था, यहाँ पे A है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, आई कैन से दैट R वाले 2 टर्म्स हो जाएंगे, एक R वाला एक A है और यहाँ से एक R वाला A वाला होगा, तो ये कितना होगा, आर ए लॉग ई A2 अपॉन A1, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, आर ए लॉग ई A2 माइनस आर ए लॉग ई A1, तो R कॉमन ले लोगे तो A2/A1 हो जाएगा, ये R लॉग ई A2 माइनस लॉग ई A1, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ई A2/A1, ठीक है। सिमिलरली प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई, के टाइम्स ऑफ लॉग ई, जब आपने इसको इसमें माइनस किया तो A3/A2, ठीक है। सिमिलरली इसको करोगे तो आर लॉग ई A5/A4 प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई A6/A5 आर लॉग ई, ये कितना हो जाएगा, A8 नहीं, हाँ A8/A7 प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई A9/A8, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो जाएंगे, ऐसे आप करोगे 3 टर्म्स वहाँ पे हो जाएंगे। अब ऑब्जर्व करो, A2/A1 की वैल्यू अल्फ़ा, A3/A2 की वैल्यू भी अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा सब अल्फ़ा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पहला, यदि मैं इसी की बात करूँ तो होगा आर प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई अल्फ़ा, आर प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई अल्फ़ा, ये कितना हो गया आर प्लस के टाइम्स ऑफ लॉग ई अल्फ़ा। सिमिलरली ए भी इतने ही आएंगे वैल्यू। तब किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल आ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि आर ओ के की कौन कितनी वैल्यूज़ के लिए, यहाँ पे आर ओ के की कुछ भी वैल्यू हो जाए, कुछ भी, तो भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्योंकि इसमें जनरल किसी की बात ही नहीं हुई है। तो आर ओ के की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि दो कॉलम्स यहाँ पे जीरो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे सेट ए में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, और एस सेट क्या था, वो पेयर था किस किस का, आर और के का। तो वो कितने हो गए, इन्फिनाइटली मैनी, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये भी जेई 2019 का क्वेश्चन ही है। इसमें बोला है ये तीन आपको इक्वेशन दी हैं, तीनों होमोजेनस हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ए जीरो दिए हुए हैं, तो ये किस टाइप से दिया हुआ है, ए एक्स इक्वल्स टू जीरो टाइप। तो बताया था मैंने कि ये बी मैट्रिक्स यदि आपकी नल मैट्रिक्स हो, तो नल मैट्रिक्स हो तो ये होमोजेनस है। ठीक है, और बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेटा की वैल्यू इक्वल करो, तो कितना होगा 137 माइनस 147 साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और 2 इक्वल्स टू जीरो। और थीटा बिलोंग कर रहा है जीरो से पाई के बीच में, ना जीरो ले रहा है ना पाई ले रहा है, मतलब इस टाइप से कुछ चल रहा है कहानी, ये जीरो होता है ये पाई होता है। तो इनके इसके बीच की वैल्यू सारी ले रहा है, बट जीरो और पाई नहीं ले रहा है। ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए, तो कहीं भी एक्सपेंड कर दिया मैंने, फर्स्ट रो पे कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 14 कॉस 2 थीटा प्लस आई कैन से दैट कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 14 नहीं हुआ, ये गड़बड़ कर दिया, ये हो जाएगा कितना, चलो एक मैं स्टेप लगाता हूँ पहले, ऐसे करता हूँ R2 गोस टू R3 प्लस R2। ऐसा करने से क्या होगा, देखो आप 137, ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस 1 प्लस 1, ये कितना होगा 7, ये 14, ये साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा 2 इक्वल्स टू जीरो। अब एक्सपेंड कर दो इसके अबाउट, क्योंकि एक जीरो बन गया है, तो कितना होगा 14 माइनस 14 कॉस 2 थीटा 1 टाइम्स प्लस ये तो जीरो खत्म ही हो जाएगा, और ये कितना होगा साइन 3 थीटा 42 माइनस 49 इक्वल्स टू जीरो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई कैन से दैट 14 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा यू नो दैट वेरी वेल, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में ये सब बताए जाते हैं, मैंने बताया अच्छी तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको क्लियरिटी से आने चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। एक साइन थीटा बाहर निकाल दो, तो कितना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ से एक हो गया साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो और 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 3 इक्वल्स टू जीरो। तो ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से, इसको मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इसको लिखता हूँ मैं 6 साइन थीटा माइनस, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 12 है, तो इसको तोड़ सकता हूँ मैं 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा में 3। अब यहाँ से मैं यदि 4 साइन थीटा को कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 6/4 मतलब 3/2, और ये होगा -1 को कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, आई कैन से दैट -2 को ले लो, -2 ले लो, कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस 3/2 इक्वल्स टू जीरो। तो ऑब्जर्व करिए, एक आ गया साइन थीटा की वैल्यू -3/2 और एक आ गई साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/2। तो ऑब्जर्व करना, और यहाँ से आया था साइन थीटा की वैल्यू 0, और आपको दिया था कि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 to पाई में ही, तो 0 से पाई मतलब यहाँ पे इससे 0 है, ये पाई है। तो पता है 0 से पाई तो साइन तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और 0 लेना नहीं है क्योंकि 0 वो ओपन ब्रैकेट है, तो ये वैल्यू नहीं लेगा।
साइन थीटा की वैल्यू -3/2, ए भी नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि 0 to पाई में साइन पॉजिटिव होता है। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 एस लेगा। तो कितनी वैल्यू होगी साइन थीटा की? एक तो 30 डिग्री पे भी आएगा और एक आएगा तुम्हारा 120 डिग्री पे, आई थिंक। ठीक है, तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर आपको। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था? तो वैल्यू ऑफ थीटा पूछा था आपसे। तो थीटा कितने हो जाएंगे? 2 वैल्यू हो जाएंगी टोटल। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ थीटा की। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये 150 पे होगा। ठीक है, क्योंकि साइन यहाँ पे देखा ऐसे ही होगा 30 डिग्री, और ये 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा फिर साइन थीटा हो जाएगा, तो वही 150 पे देगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू मिल जाएंगे आपको। 30 डिग्री को आप लिख सकते हो कैसे? π/6, और इसको कैसे लिखोगे आप? आई कैन से दैट 5π/6। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके 2 आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको दिया हुआ है कुछ कि 3 इक्वेशन दी हुई हैं, ए बी सी नॉन जीरो रियल नंबर दिए हुए हैं, हैज़ मोर देन 1 सॉल्यूशन। तो बस कुछ नहीं, डेट ए की वैल्यू आपको पता है, क्रैमर्स रूल। जब मोर देन 1 सॉल्यूशन हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। दैट मीन्स कि आप डी की वैल्यू 0 के इक्वल, D1 की वैल्यू 0 के इक्वल, D2 की वैल्यू 0 के इक्वल, D3 की वैल्यू 0 के इक्वल। तो आपको ए बी सी में रिलेशन चाहिए है, तो मैं D1 निकालता हूँ डायरेक्ट। 2 3 1 2 -1 -3 ABC इक्वल्स टू 0 कर दोगे, तो कर दो, एक्सपेंड कर दो। 2 इंटू -c प्लस 3b -2 3c -b प्लस a -9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका -2c प्लस 6b -6c प्लस 2b -9a प्लस a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब जब करो ये हो गया -8a हो जाएगा, 6c माइनस, तो ये हो गया -8c हो जाएगा, 2b प्लस 8b हो गया। तो यहाँ से 8 बाहर निकाल दो, तो कितना होगा? b माइनस c माइनस a इक्वल्स टू आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है आपका? यू कैन से दैट ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हमारा स्पेशल डिटरमिनेंट्स जो पढ़ाए थे वहीं से ही आप इसके बाद देख सकते हो, इसको उसी पैटर्न का, a माइनस बी माइनस सी, a2 2b b माइनस सी इस टाइप से। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाए थे स्पेशल डिटरमिनेंट्स, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। वो मेथड 1 है, वहाँ से यदि आप ढूंढ पाओ। दूसरा यदि आपको नहीं पता है तो मैं करके दिखा देता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। a माइनस बी माइनस सी है, a2b a2c है। यदि आप इसमें ये दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2b प्लस 2c, और ये b माइनस सी कट जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी। ऐसे यहाँ पे करो तो a प्लस बी प्लस सी। तो मैं करता हूँ C1 नहीं R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा? पहला a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, एंड आई कैन से दैट a प्लस बी प्लस सी। और अभी भी ऐसे रहेंगे, 2b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब इसको बाहर निकाल दो, तो a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल गया, 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब एक स्टेप ए भी कर सकते हो आप। क्या? देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स सेम है 1 1, तो एक काम करो, C3 माइनस C1, तो 1 2b 2c 1 b माइनस सी माइनस ए 2c। 1 में से 1 गया 0, 2b में से 2 गया 0, और c माइनस 2c, तो माइनस सी आ जाएगा, ये माइनस सी माइनस ए माइनस बी, तो यही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक और स्टेप लगा देते हैं आप। क्या? एंड C2 गोज टू C2 माइनस C1। ऐसा करोगे तो ए वाला भी 0 हो जाएगा। तो कितना होगा? b माइनस सी माइनस बी, तो ये माइनस 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो कि ये तो वो वाला फैक्ट लगा सकते हो यहाँ पे कि लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी? डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगी इनका मल्टीपल, तो ये हो जाएगा कुछ -b माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है दोनों चीज़। ठीक है, ये इतना आ गया। अब बोला था कि ये वैल्यू इसके इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब ऑब्जर्व कर लो। आप ऑब्जर्व कैसे करोगे, ए वैल्यू एक्स, तो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये बन जाए। तो मैं सोच सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू मुझे यदि ए प्लस बी प्लस सी को भी रखना है अंदर और ऐसा, तो मैं क्या लूँगा, 2 टाइम्स ले लो, -2a -2b -2c। देखो ले लोगे और प्लस ए प्लस बी प्लस सी ऐसा करोगे तो देखो एक बचेगा, एक माइनस बी बचेगा, एक माइनस सी बचेगा, और स्क्वायर तो अपना ऑलरेडी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2a -2b -2c। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जल्दी से। तो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी जेईई मेन 2019 का। ये डिफरेंट सेट्स थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें, तो कैमर्स रूल आप लगा सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं और यहाँ पे अल्फा बीटा फंसा हुआ है। बोला यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था कि डी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, देन सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स की वैल्यू d1/d, वाई की वैल्यू इज़ d2/d एंड जेड की वैल्यू इज़ d3/d। तो मुझे सॉल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डी निकालता हूँ। डी क्या होगा, 1 प्लस अल्फ़ा बीटा 1, अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1, अल्फ़ा बीटा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस अपन क्या क्या लगा सकते हैं, पहले दिमाग लगाइए थोड़ा सा। यदि मैं यहाँ पे करता हूँ R2 गोज़ टू R2 माइनस R1, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखो पहला 1 प्लस अल्फ़ा रहेगा, बीटा रहेगा, एक गामा रहेगा। आपको ये सब नहीं क्लियर आता है तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, उससे भी आ जाएगा। अल्फ़ा में से इसको माइनस करो, -1। ठीक है, 1 प्लस बीटा में से माइनस करो, 1 आ जाएगा, 1 में से 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया 0, बीटा में से गया तो -1, 2 -1। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट एक काम और कर सकते हो क्या, कि R3 गोज़ टू R3 प्लस R2। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दो, तो नहीं वो गलत पड़ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसी के अबाउट मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। तो एक्सपेंड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0 टाइम्स ऑफ कुछ भी, -1 तो +1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है मेरा, A32 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो को फैक्टर लोगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 टू दी पावर 3 + 2 कितना हो जाएगा, -1। तो ये कितना हो गया मेरा, 0 + 1 + 1 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कितना हो गया, ये तो सिर्फ 1 आ गया, ये कितना आ गया, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2, तो इसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब चेक कर लो कि कौन सी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू के लिए ये सम जो है ना मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शंस दिए थे, मैं देखता हूँ ऑप्शंस क्या क्या दिए थे आपको। तो देखिए मैं चेक करता हूँ, 1 3 4 ऑप्शन दिए होते। पहला ऑप्शन मैं यदि पुट करता हूँ तो इस पर चेक करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 - 3 + 2। तो ये कितना हो गया, 2 + 1 3, ये 0 के इक्वल आ गया, बट 0 तो नहीं होना चाहिए था, तो ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट -3 पुट करो, -3 + 1 + 2, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट ए वाला पुट किया 2 4, 2 + 4 + 2, ये वैल्यू तो 6 + 8 का भी 0 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। ये आंसर हो सकता है। इसको चेक कर लो, -4 + 2 + 2, तो 4 + 4 ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद एक क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये भी जेईई तुम्हारा 2019 का ही क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि ये जो वैल्यू है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन दे रहा है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए तो आपको पता है कैमर्स रूल का थर्ड वाला केस, कौन सा, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला। ठीक है, तो इसमें क्या करो कि आप डी की वैल्यू को 0 के इक्वल कर दो, मतलब डेट ए की वैल्यू 0 के इक्वल कर दो। कितना होगा, 1। अच्छा ये लैम्डा एक्स यहाँ है तो इसको ले जाओ यहाँ पे, तो 1 - लैम्डा -2 देन 1 2 - लैम्डा 1, देन इसको ले जाओगे तो -1 एंड माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल्स टू 0 करो, लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। तो मुझे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो आप चाहो तो एक्सपेंड कर दो या फिर मैं एक ऑपरेशन लगाऊँ R1 + R2 + R3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये 1 - लैम्डा
और ये 1 2 -1 दैट मीन्स 1 माइनस लेमडा, ये -2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली काम करेगी कि नहीं करेगी, 1 - 1 + 1 2 हो जाना चाहिए था, ये -1 ये तो ख़त्म हो गया, और ये 2 1 - 2 ये नहीं काम कर रही है क्योंकि इसको मैं बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। यदि मैंने कॉलम पे किया तो कितना हो जाएगा, -4 और -4 + 3, ये भी काम नहीं कर रही है, तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर देता हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पहले एक ऑपरेशन लगा दो, अब कौन सी, R3 goes to R3 + R2। ऐसा करने से क्या होगा, 1 माइनस लेमडा -2 -2 1 2 माइनस लेमडा 1 -1 1 0 हो जाएंगे, देन -1 इसको जोड़ा है आपने तो 1 माइनस लेमडा, ओके, देन 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब एक लगा सकते हैं यहाँ पे क्या, C3 goes to C3 -C2, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा -2 -2 1 0 2 माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा, और ये 1 से इसमें 1 से आपने -2 + लेमडा किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुछ लेमडा -1, 1 माइनस लेमडा ये 0 हो जाएगा, और ये C3 किया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो आप इसके अबाउट खोल दो या फिर इसके अबाउट खोल दो, जिसके अबाउट भी आपको सही लगे खोल दो। तो मैं चाहता हूँ तो मैं इसके अबाउट ही खोल देता हूँ, तो कितना होगा, लेमडा -1 बाहर आएगा क्योंकि ये कोफैक्टर इसका ये कौन सा वाला है, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 + 3 -1 बाहर आएगा। इसको पकड़ा तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचेगा कितना, 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर वही 0 से मल्टीपल खत्म इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया, इसको आप अंदर ले जाओ तो लेमडा -1, इस -1 को तो ले जाओ 0 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको मैं 1 माइनस लेमडा का स्क्वायर को लेमडा -1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, लेमडा -1 का होल क्यूब इक्वल्स टू 0, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। 3 वैल्यू होंगी, कौन सी, 1 1 1, ठीक है, तीनों। बट इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो सेट में तो हम एक ही वैल्यू रखेंगे ना, तो 3 बार रिपीट थोड़ा करेंगे 1 को, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, 1, ये आंसर हो गया। अब कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ये क्या है, ये तो सिंगलटन है। सिंगलटन मतलब वो सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया हमारा, 2, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 20, वो और देखते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। इसमें मुझे एक मैट्रिक्स दी हुई है और बोला जाए थीटा बिलोंग कर रहा है ओपन ब्रैकेट 3π/4 से 5π/4। 3π/4 कितना हो जाएगा, 3 × 180/4 इट मीन्स 135 डिग्री, एंड ये कितना जा रहा है 225 डिग्री तक, ठीक है, ओपन है दोनों ही, ठीक है। चलिए डिटरमिनेंट ये कहाँ से किस इंटरवल में लाई करेगा, तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इसका डिटरमिनेंट निकालना है मुझे, तो डेट ये कितना हो जाएगा, 1 sin थीटा, देन 1 माइनस साइन थीटा, 1 sin थीटा, -1 माइनस साइन थीटा 1, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ऑब्जर्व करो आप कि यदि मैं एक ऑपरेशन लगाऊँ यहाँ पे R3 goes to, ये -1 ये 1 है, ये -30 के R3 इसमें जोड़ देता हूँ मैं R3 और R1 को, तो डेट ये कितना हो जाएगा आपका, 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0, माइनस साइन थीटा 0, 1 + 1 2, ठीक है। अब इस वाले रो में अपने ये कितना होगा है, मतलब एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, तो इसके अबाउट मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग अबाउट R3, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा कुछ आपका 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, जैसे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका डेट की वैल्यू, ठीक है। आप क्वेश्चन में दिया था कि थीटा बिलोंग कर रहा है मेरा 3π/4 से 5π/4, तो ऑब्जर्व करना आप, देखो ये मेरा ऐसा क्वेश्चन लाई करेगा, जैसे मैंने बोला कि 3π/4 कहाँ होगा, इधर कहीं पे, ठीक है। ये पूरा हो गया 135 डिग्री, और ये होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 245 डिग्री, ठीक है। तो इसने बोला है कि यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ऑब्जर्व करिए आप, देखिए इसके नीचे मतलब इधर इस क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, तो 5π/4 पे तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, बट स्क्वायर है तो ये 0 हो जाएगा,
क्लियर। नेक्स्ट 3π/4 पे 3π/4 पर साइन थीटा वैल्यू देगा कितना, आई कैन से 1/√2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 0 2 1/2 जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देख सकते हो कि मैं 1 + साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो 1 + साइन, इसमें 1 जोड़ दो तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना होगा 3/2। ठीक है, अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि साइन का कोई फंक्शन है तो 3/2 तो जाएगा नहीं, तो 1 तो ले लेगा वैल्यू, 1 लेगा 3/2 नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइम्स कर दो तो ये 0 तो मिलेगा मुझे ना। ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइम्स कर दिया तो 2 टाइम्स कर दोगे तो 2 + 1 + साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा कहीं 2 से लेके 3 तक, तो मतलब 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऐसा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो आपको अब देखना है कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको सोचना है कि 2 और 3 कहाँ पे मिलेगा आपको। तो पहले में देखो, पहला स्टार्ट ही कहाँ से हुआ है 2.5 से, तो 2.5 2 को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, और जा 4 तक रहा है तो उसमें 3 तो मिल सकता था। बट यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले स्टार्ट हुआ है 3/2 से और जा रहा है 3 तक, तो 3 पे ओपन है और 3 पे क्लोज है, और एक हाथ से स्टार्ट हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है और 3 ओपन तक जा रहा है यहाँ तक, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। अब ये थर्ड वाला 0 से स्टार्ट हुआ है बट यहाँ पे 2 होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 2 होना चाहिए स्टार्ट, इसलिए ये नहीं होंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बी जो है ना हमारे यहाँ पे ओपन 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, और जा कहाँ तक रहा है क्लोज 3 तक, मतलब ये आपकी ये इसने ज़्यादा दे दिया है, मतलब इतना, और मुझे जाना कम है, 2 से लेके 3 तक ही जाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे सारे क्वेश्चंस कवर अप होते हैं। तो मैं बोलूँगा प्रैक्टिस करिए इनकी, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था उससे बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम से कम अपने 10 दोस्तों को बताइए। ठीक है, चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।